आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? भावनाएं और नैतिकता ऐसी चीजें हैं जो एआई के लिए मुश्किल होती है। मैं मानता हूं कि तो एआई तो इंसान पर भारी न पड़ सकता है। हाँ, कुछ पहलुओं में ऐसा हो सकता है, जैसे कि ऑटोमेशन की वजह से नौकरियों पर प्रभाव या डेटा प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे। लेकिन अगर हम सही तरीके से एआई का इस्तेमाल करें और नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करें तो हम इसे इंसानों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एआई पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं अब एआई इंसान के बारे में क्या सोचता है। हेलो एआई। Hey there, how's it going? What's on your mind today? बोले आप आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? मैं मानता हूं कि हर इंसान की अपनी एक अनोखी कहानी और मूल्य होते हैं। लोग अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं और इसी वजह से उनकी सोच, भावना और व्यवहार भी अलग होता है। आप क्या जानना चाहते हैं इस बारे में? हम ये जानना चाहते हैं, आने वाले समय में एआई इंसान पर भारी पड़ सकता है या इंसान एआई पर भारी पड़ सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। दरअसल एआई और इंसान के बीच एक तरह का सहयोग है। एआई इंसानों को कई कामों में मदद कर सकता है, लेकिन इंसान की रचनात्मकता, भावनाएं और नैतिकता ऐसी चीजें हैं जो एआई के लिए मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है कि दोनों का संतुलित विकास और सहयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो एआई तो इंसान पर भारी न पड़ सकता है। हाँ, कुछ पहलुओं में ऐसा हो सकता है, जैसे कि ऑटोमेशन की वजह से नौकरियों पर प्रभाव या डेटा प्राइवेसी से जुड़े मुद्दे। लेकिन अगर हम सही तरीके से एआई का इस्तेमाल करें और नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करें तो हम इसे इंसानों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको ये बताइए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इंसान पर भारी कैसे पड़ेगा? एक तरीका ये हो सकता है कि एआई की वजह से कुछ जो पारंपरिक नौकरियां हैं वो कम हो जाएं, जिससे लोगों को रोजगार की चुनौतियों का सामना करना पड़े। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी, सुरक्षा और नैतिकता से जुड़े मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। साथ ही अगर एआई का गलत इस्तेमाल हो तो वो सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा सकता है। देखिए, एआई का मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो ये तो रोबोट न है। हाँ बिल्कुल, अगर आसान भाषा में कहें तो एआई एक तरह का बहुत ही स्मार्ट रोबोट या सॉफ्टवेयर है जो इंसानों की तरह सोचने और सीखने की क्षमता रखता है। ये अलग अलग कामों को अपने आप अंजाम दे सकता है, लेकिन इसे इंसान की तरह भावनाएं या समझ नहीं होती। जैसे कि अभी एक रोबोट मूवी आया है, उसमें रोबोट जो इंसान के साथ में जो बिहेव कर रहे हैं, आने वाले समय में एआई भी तो ऐसे कर सकता है रियल टाइम में। बिल्कुल, आने वाले समय में एआई इतनी तरक्की कर सकता है कि वो इंसानों के साथ काफी नेचुरल तरीके से इंटरैक्ट कर पाएगा, जैसे कि फिल्मों में दिखाया जाता है। इससे इंसानों और मशीनों के बीच एक तरह का सहयोग और समझ पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें सावधानी बरतनी होगी ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षित और नैतिक तरीके से हो। देखिए, एआई का इस्तेमाल तो सुरक्षित ही होता है, लेकिन एआई ही मानव के लिए या इंसान के लिए कहा जाए तो ये खतरा हो सकता है। हाँ, ये सच है कि एआई के साथ कई तरह की चुनौतियां भी जुड़ी हैं। अगर इसका सही तरीके से प्रबंधन ना किया जाए तो ये इंसानों के लिए खतरा भी बन सकता है, जैसे कि प्राइवेसी का उल्लंघन, गलत जानकारी का इस्तेमाल या फिर किसी तरह की गलत फैसले लेने की क्षमता। इसलिए हमें हमेशा संतुलन और सतर्कता बनाए रखनी होगी। मान लीजिए, जब एआई हम लोगों पर खतरा, इंसान पर खतरा हो जाएगा, तब उसके लिए सल्यूशन क्या निकलेगा उसके बाद? अच्छा सवाल है। अगर कभी एआई इंसानों के लिए खतरा बन जाए तो उस स्थिति में हमें मजबूत नियामक दिशा निर्देशों की जरूरत होगी, जैसे कि एआई के विकास पर कड़ी निगरानी, नैतिक मानदंडों का पालन और ऐसी तकनीकों का विकास जो इंसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। साथ ही एआई के लिए पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने से भी समस्या का समाधान हो सकता है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट रोज मिलते हैं। बिल्कुल, मुझे खुशी हुई बात करके। अगर आपको और भी कुछ जानना हो या कुछ और पूछना हो तो बेझिझक बताइए, तो हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। देख लीजिए गाइस, एआई हमारे बारे में कितना गलत सोचते हैं।